नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। देश आज 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए आत्मनिर्भर भारत का संकल्प दोहराया। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर दिया जोर। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने उपराजधानी दुमका में और राजधानी रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तिरंगा फहराया। पिछले 24 घंटों में 1175 नए कोरोना संक्रमित मिले। प्रदेश में मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 22,125। और झारखंड लोक सेवा आयोग ने सहायक अभियंता नियुक्ति परीक्षा के पीटी का रिजल्ट किया जारी। 5,000 से अधिक अभ्यर्थी हुए उत्तीर्ण। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र ध्वज फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया। भारत का उज्जवल भविष्य क्यों? कोरोना ने सबको रोका हुआ है। इस कोरोना के कालखंड में लक्षावधि कोरोना वॉरियर्स, चाहे डॉक्टर हो, नर्सिस हो, सफाई कर्मी हो, एम्बुलेंस चलाने वाले लोग हो, किस किस के नाम गिनाऊंगा। उन लोगों ने इतने लंबे समय तक जिस प्रकार से सेवा परमो धर्मः इस मंत्र को जी करके दिखाया है, पूर्ण समर्पण भाव से मां भारती के लालों की सेवा की है, ऐसे सभी कोरोना वॉरियर्स को भी मैं आज नमन करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अगले वर्ष 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा और लोगों के सामने एक विशाल समारोह का आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि अतीत में भारत की संस्कृति और परंपराओं को जड़ से उखाड़ने के सभी प्रयास किए गए। विस्तारवादी मानसिकता ने कई देशों को गुलाम बनाया, किंतु भयंकर युद्धों के बीच भी भारत ने अपने स्वतंत्रता संग्राम को कमजोर नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि भारत अपने स्वाधीनता संघर्ष से विस्तारवादी शक्तियों के लिए चुनौती बना। और इस बार तो हमारे लिए संकल्प करना बहुत आवश्यक भी है और बहुत शुभ अवसर भी है, क्योंकि अगला जब हम आजादी का पर्व मनाएंगे तब हम 75 वर्ष में प्रवेश करेंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अवसर है और इसलिए आज आने वाले 2 साल के लिए बहुत बड़े संकल्प लेकर के हमें चलना। 130 करोड़ देशवासियों को चलना है। आजादी के 75 वर्ष में जब प्रवेश करें और आजादी के 75 वर्ष जब पूर्ण होंगे, हम हमारे संकल्पों की पूर्ति का एक महापर्व के रूप में उसको भी मनाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के बीच 130 करोड़ भारतीयों ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लिया। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न साकार होगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने भारतीयों की योग्यता, विश्वास और क्षमता पर पूरा भरोसा है। श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब भारत की कृषि व्यवस्था पिछड़ी हुई थी और सबसे बड़ी चिंता थी कि देशवासियों को भोजन कैसे उपलब्ध कराया जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत ने न केवल अपने लोगों को भोजन उपलब्ध करा रहा है, बल्कि दुनिया के कई देशों को अनाज भी दे रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत को विश्व अर्थव्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का अर्थ केवल आयात कम करना नहीं, बल्कि कौशल, संरचनात्मक, रचनात्मक और योग्यता में वृद्धि करना है। श्री मोदी ने कहा कि कुछ महीनों पहले भारत N95 मास्क, व्यक्तिगत रक्षा उपकरण और वेंटिलेटर का आयात किया करता था, लेकिन आज भारत न केवल अपनी आवश्यकताएं पूरी कर रहा है, बल्कि 5 अन्य देशों को भी सहायता कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 18% की बढ़ोतरी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निर्भर बनना चाहिए। घरेलू और वैश्विक बाजार में उत्पादन के लिए अपने व्यापक प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल भी करना चाहिए। देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि कोविड-19 महामारी के बीच देशवासियों ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लिया है। उपराजधानी दुमका में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और राजधानी रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झंडोत्तोलन किया। दुमका के पुलिस लाइन मैदान परेड की सलामी लेने के बाद राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य के विकास के लिए बहुत काम करने होंगे। उन्होंने कहा कि विकास और जनता के कल्याण की योजनाओं को तेजी से लागू करने की कोशिश करनी होगी, ताकि हमारे राज्य की गिनती विकसित राज्यों की कतार में पहले पायदान पर हो। मैं मानती हूँ कि राज्य के विकास के लिए बहुत काम करने होंगे। विकास और जनता के कल्याण की योजनाओं को तेजी से लागू करने की कोशिश करनी होगी, जिससे हमारी राज्य की गिनती विकसित राज्य की कतार में पहले पायदान पर हो। भाइयों एवं बहनों, दुनिया भर में कोरोना वायरस के व्यापक दुष्प्रभाव और मानवता पर छाए इस अभूतपूर्व संकट का सामना हमें दृढ़ता और साहस के साथ करना होगा।
मेरी आप सभी से अपील है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन करें। स्वयं और अपने परिवार विशेषकर बच्चों एवं वृद्धजनों का ख्याल रखें। वहीं राजधानी रांची में राज्यवासियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि प्राकृतिक खनिज संपदा से परिपूर्ण झारखंड राज्य में विकास की असीम संभावनाएं हैं। राज्य सरकार प्रदेश को सशक्त और विकसित राज्य बनाने की भरपूर कोशिश कर रही है। आधुनिक प्राकृतिक सौंदर्य एवं खनिज संपदा से परिपूर्ण झारखंड राज्य में विकास की असीम संभावनाएं हैं। राज्य जनता ने हमें स्पष्ट जनादेश देकर जो विश्वास और भरोसा जताया है, इसके लिए मैं हृदय से जनता का आभारी हूं। मैं वादा करता हूं कि अपने रचनात्मक सहयोग से झारखंड को एक सशक्त और विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं जब भी राज्य प्रत्येक चीज को देखता था तो मुझे महसूस होता था कि यह झारखंड की संस्कृति, धरोहर, वन संपदा तथा समृद्धि को प्रतिबिंबित नहीं करता। इसलिए मैंने इसमें संशोधन की आवश्यकता महसूस की और मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि झारखंड को एक नया प्रतीक चिन्ह मिल गया है। इधर राज्य भर में स्वतंत्रता दिवस समारोह सामाजिक दूरी का पालन करते हुए मनाया गया। जामताड़ा जिले के गांधी मैदान में आयोजित समारोह में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। वहीं लोहरदगा जिले में बलदेव साहू कॉलेज स्टेडियम में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इधर बोकारो के पुलिस लाइन में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने झंडोत्तोलन किया। पश्चिम सिंहभूम जिले में पुलिस लाइन में आयोजित समारोह में महिला एवं बाल विकास मंत्री जोबा मांझी ने झंडोत्तोलन करते हुए कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया। इधर चतरा जिले के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने झंडोत्तोलन किया और परेड की सलामी ली। पाकुड़ जिले के रानी ज्योतिर्मय स्टेडियम में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। गिरिडीह जिले में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। जिले के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने परेड की सलामी ली। वहीं गुमला जिले के परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में जिले के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने झंडोत्तोलन किया। हजारीबाग स्टेडियम में झंडोत्तोलन हुआ। इधर उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके पूर्व उन्होंने सुरक्षा बलों, जिला पुलिस और एनसीसी के कैडेट्स के भव्य परेड का निरीक्षण भी किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज शाम 7 बजे आकाशवाणी रांची से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का राज्य की जनता के नाम संदेश का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम को राज्य में स्थित सभी आकाशवाणी केंद्रों से रिले किया जाएगा। मुख्यमंत्री के संदेश के ठीक बाद स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित समारोह पर आधारित समन्वित रेडियो रिपोर्ट का भी प्रसारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री के संदेश और विशेष रेडियो रिपोर्ट के कारण आकाशवाणी रांची से शाम 7 बजे से प्रसारित होने वाला प्रादेशिक समाचार आज शाम 6:40 पर होगा, जबकि जिले में आजकल और समाचार ध्वनि चित्र कार्यक्रम का प्रसारण स्थगित रहेगा। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा हमारे यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी बुलेटिन को सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटों में 1175 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 22,125 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 15 मरीजों की मौत भी हुई है। इधर 565 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में अब तक 224 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 13,678 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। झारखंड में फिलहाल कोरोना के 8,223 सक्रिय मामले हैं। कल राज्य भर में रिकॉर्ड 29,715 जांच हुए। वहीं स्पेशल ड्राइव के तहत 20,000 से अधिक रैपिड एंटीजन टेस्ट हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि यह देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में नई क्रांति लाएगा और सभी भारतीयों को स्वास्थ्य पहचान पत्र मिलेंगे। श्री मोदी ने कहा कि जांच, रोग और डॉक्टरों की ओर से बताई गई दवाओं, जांच रिपोर्ट और संबंधित सूचनाएं एक ही स्वास्थ्य पहचान पत्र पर दर्ज होगी। श्री मोदी ने बताया कि भारत में कोरोना वॉरियर्स के 3 वैक्सीन परीक्षण के विभिन्न चरणों में है और वैज्ञानिकों की स्वीकृति मिलने के बाद इनका उत्पादन शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी भारतीयों को जल्दी से जल्दी कोरोना वायरस का वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए सरकार की योजना
तैयार है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियात उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। झारखंड लोक सेवा आयोग ने संयुक्त सहायक अभियंता नियुक्ति परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट कल जारी कर दिया है। कुल 637 रिक्त पदों के लिए पीटी में 5505 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। इनमें 542 पद सिविल इंजीनियर के लिए हैं। इसके लिए 4536 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जबकि मैकेनिकल इंजीनियर के 95 पदों के लिए पीटी में 969 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। आयोग द्वारा संयुक्त रूप से प्रारंभिक परीक्षा 19 जनवरी को आयोजित की गई थी। शीघ्र ही कट ऑफ मार्क्स भी जारी कर दिया जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश आज 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए आत्मनिर्भर भारत का संकल्प दोहराया। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर दिया जोर। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने उपराजधानी दुमका में और राजधानी रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तिरंगा फहराया। पिछले 24 घंटों में 1175 नए कोरोना संक्रमित मिले। प्रदेश में मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 22,125। और झारखंड लोक सेवा आयोग ने सहायक अभियंता नियुक्ति परीक्षा के पीटी का रिजल्ट किया जारी। 5000 से अधिक अभ्यर्थी हुए उत्तीर्ण। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए।